हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएच टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ ऑफ द प्लांट्स। नेम ही इसका इंडिकेट कर रहा है, एक तो कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब इनके जो सेल्स होंगे वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। परमानेंट है तो परमानेंट टिश्यूज़ आर दोज विच हैव अटेन्ड फिक्स्ड शेप, साइज एंड फंक्शन एंड दे डोंट हैव द पावर ऑफ डिवीज़न। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो कि दो या दो से ज़्यादा टाइप के सेल्स से बने होते हैं, जो इकट्ठे कोऑर्डिनेट करते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। द टिश्यूज़ विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज़ टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। अब हम प्लांट्स के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो वो कितने टाइप के होते हैं? दे आर ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ से मैं एक आपको ओवरव्यू बता देती हूँ इसका। जाइलम जो होता है वो उसका क्या काम है और फ्लोएम का काम क्या है? जाइलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंड वी नो वाटर और मिनरल्स प्लांट कहाँ से लेता है? सॉइल से। तो वो रूट के थ्रू और अपवर्ड डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जाइलम में जो कंटेंट फ्लूइड फ्लो करेगा, वाटर एंड मिनरल फ्लो करेंगे, वो रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, दैट इज़ यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहेगा। और फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, और फूड बनता है लीव्स में, तो लीव्स मैन्युफैक्चर करेंगे फूड और प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंच जाएगी, डाउनवर्ड भी, अपवर्ड भी, हॉरिजॉन्टल भी। तो इसका फ्लो बाय डायरेक्शनल होता है। ये तो मैंने जनरल सा ओवरव्यू दे दिया आपको, तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन दोनों कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। अब क्या काम करते हैं ये? दे टेक पार्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द प्लांट एंड आर कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। अब वाटर, मिनरल एंड फूड की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो इनको कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी बोलते हैं। अब जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो इकट्ठे मिलके उनको हम वेस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली वेस्कुलर बंडल्स भी बनाते हैं, वो बोलते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे जाइलम टिश्यू के बारे में। बहुत इजी हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इन दोनों टॉपिक से, जाइलम एंड फ्लोएम से। जाइलम का दूसरा नाम है वुड। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आ जाता है, बहुत बार पेपर में आया होता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ जाइलम। तो जाइलम इज़ वुड, और ये एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो कि क्या कंडक्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को कलेक्टिवली सैप भी बोलते हैं। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जाइलम हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ सैप। और दूसरा आता है कि व्हाट इज सैप? वाटर एंड मिनरल्स आर कलेक्टिवली नोन एज सैप। और कहाँ से कहाँ तक ले जाता है ये इस सैप को? रूट्स टू द लीव्स एंड स्टेम। और ट्रांसपोर्ट इसका मैंने डायग्राम में भी बता दिया था आपको, यूनिडायरेक्शनल है, दैट इज़ फ्रॉम रूट्स टुवर्ड्स अपवर्ड। और ये इस अच्छा ट्रांसपोर्टेशन के अलावा ये इसका काम क्या है? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है प्लांट को, और सोर्स ऑफ वुड है, इसलिए इसका नाम जाइलम का दूसरा नाम वुड भी है। क्लियर? अब आता है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट टाइप्स के सेल के बने होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जाइलम के सेल्स की, कितने टाइप के सेल से ये टिश्यू बना होता है, जिनको हम बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। तो एलिमेंट ऑफ जाइलम, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। जाइलम टिश्यू जो है वो 4 तरह के सेल से मिलके बना है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। फर्स्ट इज ट्रैकिड्स, जो इलोंगेटेड हैं और पॉइंटेड हैं दोनों एंड से। सेकंड आया वेसल्स, ओके, और जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन वेसल्स को आप जैसे वाटर पाइप्स होती हैं उनसे आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन इसमें पिट्स होती हैं बहुत ज़्यादा। थर्ड इज जाइलम पैरेन्काइमा, जो कि एक लिविंग टिश्यू है। एंड लास्ट इज जाइलम फाइबर। डायग्राम में आप देख सकते हैं, पहला ट्रैकेट दिया हुआ है, दूसरा वेसल दिया है, तीसरा जाइलम फाइबर एंड फोर्थ इज जाइलम पैरेन्काइमा। तो दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। इनमें से जो पिक्चर में आप फर्स्ट 3 देख रहे हो, दैट इज ट्रैकिड्स, वेसल एंड जाइलम फाइबर, ये डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, दीज आर डेड सेल्स। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग सेल। जाइलम के 4 कंपोनेंट्स में से
3 जो होते हैं वो डेड होते हैं, सिर्फ एक ही लिविंग सेल होता है, उसको आपने याद रखना है, दैट इज़ जाइलम पैरेन्काइमा। तो 4 आउट ऑफ 4, 3 are dead, only 1 is living, that is why xylem is also known as dead tissue भी बोलते हैं इसको, dead tissue और wood बोलते हैं। dead tissue क्यों बोलते हैं? because out of 4 only 1 cell is living, that is xylem parenchyma। अब हम पढ़ेंगे इन सभी सेल्स के बारे में थोड़ा सा। ट्रैकिड्स कैसे होते हैं? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इलोंगेटेड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं और लिग्निफाइड होते हैं। इनके अंदर लिग्निन की डिपोजिशन रहती है इनर वॉल पे, एंड डेड सेल्स हैं और पॉइंटेड एंड्स हैं। सिर्फ आपने ये पिक्चर माइंड में रख लेनी है और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलोंगेटेड हैं, स्पिंडल शेप्ड हैं और लिग्निफाइड हैं, ये याद रखना है। लिग्निफाइड है, डेड सेल्स हैं और इनके एंड्स कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं। नेक्स्ट आया हमारा वेसल। वेसल करने से पहले हम कर लेंगे इसके फंक्शन क्या है। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, स्ट्रक्चर सपोर्ट, और इम्पॉर्टेंट की ट्रैकिड्स किस में होते हैं? तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ट्रैकिड्स आर द मेन फीचर ऑफ द जाइलम ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि पाइनस वगैरह हो गया आपका। सेकेंड इज वेसल्स। तो वेसल्स आर लॉन्ग, ये भी लिग्निफाइड होते हैं, लिग्निन की डिपोजिशन होती है। इनका ल्यूमेन वाइड होता है। ल्यूमेन आ गया इनर एरिया जो होता है जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होती है जिस सरफेस से, वो वाइडर होता है, चौड़ा होता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, जैसे पानी की पाइप्स होती हैं। एंड दीज आर फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड यूनियन ऑफ सेवरल स्मॉलर सेल्स विच सेप्टा हैव डिजॉल्व्ड कम्प्लीटली और पार्शियली। मान लो जैसे आप एक मुट्ठी के ऊपर दूसरी मुट्ठी रख दो, ऊपर रख दो, जैसे एंड टू एंड, वैसे ही वेसल्स एक वेसल के ऊपर दूसरा ऐसे अटैच्ड होते हैं और उनके बीच के जो एंड वॉल्स के जो सेप्टा होते हैं वो डिजॉल्व हो गए होते हैं, ताकि वो और एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि फ्लो अच्छे से हो। और इनकी जो वॉल थिकनिंग है वो यूनिफॉर्म होती है और पिट्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। और वेसल्स आर मेजर वाटर कंडक्टिंग चैनल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें मेजर वाटर कंडक्शन का काम वेसल्स करते हैं। तो ट्रैकिड्स भी हमने बोला यही करते हैं, लेकिन ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं, और वेसल्स भी वाटर कंडक्ट करते हैं लेकिन ये फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं। तो ट्रैकिड्स और वेसल्स बीइंग द मेन कंडक्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट्स, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रैक्री एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। ट्रैक्री एलिमेंट ऑफ जाइलम कौन कौन से हुए? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। थर्ड कंपोनेंट ऑफ जाइलम इज जाइलम पैरेन्काइमा विच इज़ द ओनली लिविंग टिश्यू। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिर्फ ये एक लिविंग टिश्यू है। एंड द सेल्स, ये इनका काम क्या है? द सेल्स स्टोर फूड स्टोर करते हैं, वेस्ट स्टोर करते हैं, एंड टेक पार्ट इन स्लो कंडक्शन ऑफ वाटर। वाटर भी कंडक्ट करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है आपका जाइलम फाइबर। तो दे आर स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स होते हैं। जाइलम के जो फाइबर होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं। नेक्स्ट इज आपका फंक्शन ऑफ जाइलम। कंडक्शन ऑफ द एसेंट ऑफ सैप। सैप मैंने आपको बताया कि वाटर एंड मिनरल, तो आप एसेंट ऑफ सैप की कंडक्शन भी लिख सकते हैं इसके फंक्शन में, या फिर जाइलम हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। लेटरल जो सेल्स होते हैं इसके सराउंडिंग में, उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स, दैट इज लेटरल कंडक्शन में भी हेल्प करता है। एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ वुड। वेरीज द फंक्शंस। एंड सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज फ्लोएम। अब फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है? आपने कैसे करना है? साउंड से, जैसे फ्लोएम, फ्लोएम एफ का आ रहा है ना, तो एफ स्पेलिंग तो पी से शुरू होती है, लेकिन थोड़ा सा साउंड जब हम बोलते हैं तो फ्लोएम और फूड का भी ऐसे ही आता है। तो फ्लोएम कंडक्ट्स फूड, जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। तो फ्लोएम इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच कंडक्ट्स फूड इन प्लांट्स। और इसके भी 4 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, 4 टाइप्स के एलिमेंट्स और 4 टाइप्स के सेल से बना होता है ये फ्लोएम। कौन कौन से हैं? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। पर इसका उससे अपोजिट है, दूसरे से लिविंग सेल्स कितने हैं? इसके जो है आउट ऑफ 4, 3 सेल्स आर लिविंग। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, these are living cells, whereas phloem fiber is dead। तो इसको आउट ऑफ 4, 3 लिविंग होने की वजह से इसको लिविंग टिश्यू भी बोलते हैं फ्लोएम को। और याद रखना है कि डेड कौन सा है?
ओनली फ्लोएम फाइबर इज डेड एज यू कैन से। अच्छा, इसको बोलते हैं लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू बिकॉज आउट ऑफ 4 इट्स 3 एलिमेंट्स आर लिविंग। अब आप सबसे पहले तो ये जो सीव ट्यूब्स है इन पे आ जाइए डायग्राम में, जो स्काई ब्लू कलर में आपको दिख रही हैं, जो कि सेंटर से थोड़ी नैरो हैं और जहाँ इनके ऊपर और नीचे वाला एंड्स हैं वहाँ से थोड़ा ये चौड़ा सा है, और उन एंड स्पेस के परफोरेशंस हैं जिनको सीव प्लेट्स बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो कंटेंट है, जो फ्लूइड है, वो दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होता है। तो सीव ट्यूब्स में आप देख रहे होंगे इनका न्यूक्लियस नहीं होता है। सीव ट्यूब्स ऐसे सेल्स हैं फ्लोएम के जिनका अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इनकी फंक्शनिंग को कौन कंट्रोल करता है? इसके साथ में जो डार्क ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं कंपेनियन सेल्स, इसको कंपनी देते हैं। ऐसा आपने याद रखना, जब आप ड्रॉ करोगे तो सीव सेल्स का न्यूक्लियस नहीं ड्रॉ करना है और इसके साथ में कंपेनियन सेल ड्रॉ करने हैं जो इसको कंपनी देते हैं और इसका फंक्शन कंट्रोल करते हैं। फिर इसके बाहर है फ्लोएम पैरेन्काइमा और दूसरी साइड आप देख सकते हैं फ्लोएम फाइबर जो इलोंगेटेड है और इसमें भी इनर साइड में पिट्स हैं। क्लियर? दीज आर द ऑल 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। अब हम थोड़ा सा यहाँ से रीड कर लेते हैं। सीव ट्यूब, दे आर इलोंगेटेड है, ट्यूबुलर चैनल्स हैं फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड लीनियर यूनियन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग सेल्स कॉल्ड सीव ट्यूब सेल्स, जो होते हैं एंड टू एंड। जैसे मैंने बताया, एक मुट्ठी के ऊपर दूसरी रख दो, उसके ऊपर दूसरी, तो ऐसे ही ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इनकी जो एंड वॉल्स हैं उनमें पोर्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अब बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीव पोर्स द एंड वॉल्स आर कॉल्ड सीव पोर्स, सीव प्लेट्स बोलते हैं उनको। न्यूक्लियस and many cell organelles degenerate during maturation and their function is controlled by adjacent companion cell। अब कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? इनका अपना न्यूक्लियस होता है और हमेशा ही ये सीव ट्यूब सेल्स के साइड में रहेंगे, मैंने प्रीवियसली अभी बताया आपको। एंड उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है और बड़ा सा उनमें न्यूक्लियस होता है क्योंकि उसको सीव ट्यूब के सेल्स का फंक्शन भी कंट्रोल करना होता है। क्लियर? दिस इज अबाउट कंपेनियन सेल, मतलब कंपनी देते हैं, ऐसे आप याद रख लेना। नेक्स्ट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा और इट इज़ पैरेन्काइमा कंटेंड इन फ्लोएम। फ्लोएम में जो पैरेन्काइमा होगा उसको फ्लोएम पैरेन्काइमा बोलते हैं, लेकिन जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें ये एब्सेंट होता है। मोनोकॉट्स मैंने आपको बताया था कि जिनमें एक ही कॉटिलेडन होता है, जैसे कि वीट, मेज़, इनका जब आप सीड देखिए तो उसको 2 हिस्से में नहीं हम अच्छे से निकलते हैं वो, जैसे कि बाकी दालों के होते हैं। तो ये मोनोकॉट्स में, उनको मोनोकॉट्स बोलते हैं और मोनोकॉट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा इज़ एब्सेंट। काम क्या है फ्लोएम पैरेन्काइमा का? स्टोर्स फूड एंड सम वेस्ट प्रोडक्ट्स और कंडक्ट फूड टू लेटरल टू पेरिफेरल टिश्यूज। फूड कंडक्ट करता है और स्टोर भी करता है उसको। नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर, दे आर स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एसोसिएटेड विद फ्लोएम। जो फाइबर्स होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं और ये डेड हैं। बाकी 3 टाइप के फ्लोएम के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग है, फ्लोएम फाइबर आर डेड है। इसकी वॉल पे लिग्निन की डिपोजिशन होती है और ज़्यादा अंदर मटेरियल डिपॉजिट होगा तो बीच का जो स्पेस बचेगा जिसको ल्यूमेन बोलते हैं वो नैरो होगा और इसका काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये फ्लोएम को। लास्ट इज फंक्शंस ऑफ फ्लोएम, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, लेटरल कंडक्शन में हेल्प करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ में हेल्प करता है। ये जो फाइबर्स हैं दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कमर्शियल जो फाइबर्स होते हैं जैसे कि बास्ट फाइबर्स ऑफ सम प्लांट्स, वो कमर्शियल यूज़ के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे कि रोप्स बनाने के लिए, जो बैग्स होते हैं, रस्सी वाले बैग्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए, कर्टन्स एंड क्लोथ्स एक्सेट्रा बनाने में भी फ्लोएम फाइबर यूज़ होते हैं, जैसे कि जूट, फ्लेक्स और हेम्प वगैरह में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज़ एट MH Teaching। थैंक यू।